जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी महाराज, सरस्वती माता, भगवान शिव शंकर, माँ पार्वती, तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न जी और माता अंजनी के लाल हनुमान जी महाराज, आप सभी निज दिवों से विनती है, प्रार्थना है, आग्रह है कि वह हमारे यहाँ पर आएं और श्री रामचरितमानस की कथा का रसास्वादन प्राप्त करें। लड्डू गोपाल से भी आग्रह है कि वह भी श्री रामचरितमानस की कथा का रसास्वादन प्राप्त करते रहें। इससे पिछली जो वीडियो की कथा थी उसमें हमने आपको बताया कि सीता माता जी जो है अग्नि में से जो है प्रवेश करके बाहर आई हैं। जो असली सीता है वह तो केवल छाया मात्र थी। तब जो है वह प्रभु के वाम अंग में विराजित हुई और सभी वानर जो है, देवता सभी जो है उस सुंदर रूप को निहार रहे हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी और सीता माता जी को। तो सभी के नेत्र प्रेमाश्रुओं से जो है भर गए हैं। अब जो है पहले ब्रह्मा जी जो है प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, फिर इंद्र आदि सभी देवता जो है प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। अब उसके आगे की जो कथा है लंका कांड की, वह हम आपको सुना रहे हैं। चौपाई है, सुनु सुरपति कपि भालू हमारे, परे भूमि निश्चरण जिन जे मारे, मम हित लागी तजेह इन प्राणा, सकल जियाहू सुरेश सुजाना। हे देवराज सुनो, हमारे वानर भालू जिन्हें निशाचरों ने मार डाला है पृथ्वी पर पड़े हैं, इन्होंने मेरे हित के लिए अपने प्राण त्याग दिए हैं। हे सुजान देवराज, इन सब को जिला दो। राम, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने इंद्र को जो है यह कहा है। सुनु खगेश प्रभु के यह बानी, अति अगाध जानहि मुनि ज्ञानी। प्रभु सक त्रिभुवन मारी जिहाई, केवल सकरहि दिन ही बढ़ाई। काक भूषणी जी कहते हैं, हे गरुड़ सुनिए, प्रभु के वचन अत्यंत गहन गूढ़ हैं, ज्ञानी मुनि ही इन्हें जान सकते हैं। प्रभु श्री राम जी त्रिलोकी को मारकर जिला सकते हैं, यहाँ तो उन्होंने केवल इंद्र को बढ़ाई दी है। राम, सुधा बर्षि कपि भालू जियाए, हर्षि उठे सब प्रभु पहि आए। सुधा बृष्टि भे दहु दल ऊपर, जिये भालू कपि नहीं रजनीचर। इंद्र ने अमृत बरसाकर वानर भालुओं को जिला दिया। सब हर्षित होकर उठे और प्रभु के पास आए। अमृत की वर्षा दोनों ही दलों पर हुई, पर रिछ वानर ही जीवित हुए, राक्षस नहीं। राम, रामाकार भय तिन्ह के मन, मुक्त भय छूटे भव बंधन। सुर अंसिक सब कपि अरुरीछा, जिये सकल रघुपति की इच्छा। क्योंकि राक्षसों के मन तो मरते समय रामाकार हो गए थे, अतः वे मुक्त हो गए, उनके भवबंधन छूट गए। किंतु वानर और भालू तो सब देवांश भगवान की लीला के परिकर थे, इसलिए वे सब श्री रघुनाथ जी की इच्छा से जीवित हो गए। राम, राम सरिस को दीन हितकारी, किन्हें मुकुट निशाचर झारी। खलमल धाम कामरत रावण, गति पाई जो मुनि बर पावन। श्री रामचंद्र जी के समान दीनों का हित करने वाला कौन है, जिन्होंने सारे राक्षसों को मुक्त कर दिया। दुष्ट पापों के घर और कामी रावण ने भी वह गति नहीं पाई जिसे श्रेष्ठ मुनि भी नहीं पाते। राम, दोहा है, सुमन बरस सब सुर चले, चढ़ी चढ़ी रुचिर विमान। देखी सुअवसर प्रभु पहि, आयहु शंभु सुजान। फूलों की वर्षा करके सब देवता सुंदर विमानों पर चढ़ चढ़ कर चले। तब सुअवसर जानकर सुजान शिव जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आए। राम, परम प्रीति कर जोरी जुग, नलिन नयन भरी भारी। पुलकित तन गदगद किरा, गिरा विनय करत त्रिपुरारी। और परम प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर कमल के समान नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर और गदगद वाणी से त्रिपुरारी शिवजी विनती करने लगे। राम, छंद है, माम भिरक्ष्य रघुकुल नायक, धृत बर चाप रुचिर कर सायक। मोह महाघन पटल प्रभंजन,
संशय विपिन अनल सुर रंजन। हे रघुकुल के स्वामी, सुंदर हाथों में श्रेष्ठ धनुष और सुंदर बाण धारण किए हुए आप मेरी रक्षा कीजिए। आप महामोहरूपी मेघ समूह के उड़ाने के लिए प्रचंड पवन हैं, संशय रूपी वन के भस्म करने के लिए अग्नि हैं और देवताओं को आनंद देने वाले हैं। राम। अगुन सगुन गुण मंदिर सुंदर, भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर। काम क्रोध मद गज पंचानन, बसहु निरंतर जन मन कानन। आप निर्गुण सगुण दिव्य गुणों के धाम और परम सुंदर है। भ्रम रूपी अंधकार के नाश के लिए प्रबल प्रतापी सूर्य हैं। काम क्रोध और मद रूपी हाथियों के वध के लिए सिंह के समान आप इस सेवक के मन रूपी वन में निरंतर निवास कीजिए। राम। विषय मनोरथ पुंज कंज बन, प्रबल तुषार उदार पारमन। भव बारिधि मंदर परमधर, बारह तारे संस्तृति दुस्तर। विषय कामनाओं के समूह रूपी कमल वन के नाश के लिए आप प्रबल पाला हैं। आप उदार और मन से परे हैं। भव सागर को मथने के लिए आप मंदराचल पर्वत हैं। आप हमारे परम भय को दूर कीजिए और हमें दुस्तर संसार सागर से पार कीजिए। राम। श्याम गात राजीव विलोचन, दीन बंधु प्रणातरित मोचन। अनुज जान की सहित निरंतर, बसहु राम नृप मम उर अंतर। मनहु मुनि रंजन मही मंडल मंडन, तुलसीदास प्रभु तास त्रास बिखंडन। हे श्याम सुंदर शरीर, हे कमल नयन, हे दीन बंधु, हे शरणागत को दुख से छुड़ाने वाले, हे राजा रामचंद्र जी, आप छोटे भाई लक्ष्मण और जानकी जी सहित निरंतर मेरे हृदय के अंदर निवास कीजिए। आप मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी मंडल के भूषण, तुलसीदास के प्रभु और भय का नाश करने वाले हैं। राम। दोहा है, नाथ जबहि कौशलपुरी, होहि तिलक तुम्हार। कृपा सिंधु में आउब, देखन चरित उदार। हे नाथ, जब अयोध्यापुरी में आपका राज तिलक होगा, तब हे कृपा सागर, मैं आपकी उदार लीला देखने आऊंगा। राम। करी बिनती जब शंभु सिधाए, तब प्रभु निकट विभीषण आए। नाई चरण सिरु कह मृदुबानी, बिने सुनहु प्रभु सारंग पानी। जब शिवजी विनती करके चले गए, तब विभीषण जी प्रभु जी के पास आए और चरणों में सिर नवाकर कोमल वाणी से बोले, हे शारंग धनुष के धारण करने वाले प्रभु, मेरी विनती सुनिए। राम। सकुल सदल प्रभु रावण मार्यो, पावन जस त्रिभुवन विस्तार्यो। दीन मलिन हीन मति जाति, मोह पर कृपा कीन्हे बहुभांति। आपने कुल और सेना सहित रावण का वध किया, त्रिभुवन में अपना पवित्र यश फैलाया और मुझ दीन पापी बुद्धिहीन और जातिहीन पर बहुत प्रकार से कृपा की। राम। अब जन ग्रह पुनित प्रभु कीजे, मत जनु करी है समर श्रम छीजे। देखी कोस मंदिर संपदा, देहु कृपाल कपिन महु कहु मुदा। अब हे प्रभु, इस दास के घर को पवित्र कीजिए और वहां चलकर स्नान कीजिए, जिससे युद्ध की थकावट दूर हो जाए। हे कृपालु, खजाना महल और संपत्ति का निरीक्षण कर प्रसन्नता पूर्वक वानरों को दीजिए। राम। सब विधिनाथ मोहि अपनाही, पुनि मोहि सहित अवधपुर जाही। सुनत बचन मृदु दीन दयाला, सजल भय द्वो नयन विशाला। हे नाथ, मुझे सब प्रकार से अपना लीजिए और फिर हे प्रभु, मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरी को पधारिए। विभीषण जी के कोमल वचन सुनते ही दीन दयालु प्रभु के दोनों विशाल नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल भर आया। राम। दोहा है, तोर कोस ग्रह मोर सब, सत्य वचन सुनु भ्रात। भरत दशा सुमिरत मोहि, निमिष कल्प समजात। श्री राम जी ने कहा, हे भाई सुनो, तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा ही है। यह बात सच है, पर भरत की दशा याद करके मुझे एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। राम। तापस भेष गात कृस, जपत निरंतर मोही। देखो बेगी सो जतनु, करु सखा निरहु तोई। तपस्वी के वेश में कृष दुबले शरीर से निरंतर मेरा नाम जप कर रहे हैं। हे सखा,
वही उपाय करो जिससे मैं जल्दी से जल्दी उन्हें देख सकूं। मैं तुमसे निहोरा अनुरोध करता हूं। राम। बीते अवधि जाऊं जो, जियत न पाऊं वीर। सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु, पुनि पुनि पुलक शरीर। यदि अवधि बीत जाने पर जाता हूं तो भाई को जीता न पाऊंगा। छोटे भाई भरत जी की प्रीति का स्मरण करके प्रभु का शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। राम। करेहूं कल्प भरी राजु तुम, मोहि सुमिरेहूं मन माही। पुनि मम धाम पाहे हूं, जहां संत सब जाही। श्री राम जी ने फिर कहा, हे विभीषण, तुम कल्प भर राज्य करना, मन में मेरा निरंतर स्मरण करते रहना, फिर तुम मेरे उस धाम को पा जाओगे जहां सब संत जाते हैं। राम। सुनत विभीषण बचन राम के, हर्षि गहे पद कृपा धाम के। बानर भालू सकल हर्षाने, गही प्रभु पद गुण बिमल बखाने। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनते ही विभीषण जी ने हर्षित होकर कृपा के धाम श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। सभी वानर भालू हर्षित हो गए और प्रभु के चरण पकड़कर उनके निर्मल गुणों का बखान करने लगे। राम। बहुरी विभीषण भवन सिधायो, मणिगण बसन विमान भरायो। ले पुष्पक प्रभु आगे राखा, हंस करी कृपा सिंधु तब भाषा। फिर विभीषण जी महल को गए और उन्होंने मणियों के समूह रत्नों से और वस्त्रों से विमान को भर लिया और फिर उस पुष्पक विमान को लाकर प्रभु के सामने रखा। तब कृपा सागर श्री रामचंद्र जी ने हंसकर कहा, राम। चढ़ी विमान सुनो सखा विभीषण, गगन जाई बरसहु पट भूषण। नभ पर जाई विभीषण तबहि, बरस दिए मणि अंबर सबहि। हे सखा विभीषण सुनो, विमान पर चढ़कर आकाश में जाकर वस्त्रों और गहनों को बरसा दो। तब आज्ञा सुनते ही विभीषण जी ने आकाश में जाकर सब मणियों और वस्त्रों को बरसा दिया। राम। जोई जोई मन भावई सोई लेही, मणि मुख मेली डरी कपि देही। हसे राम श्री अनुज समेता, परम कौतुकी कृपा निकेता। जिसके मन को जो अच्छा लगता है वह वही ले लेता है। मणियों को मुंह में लेकर वानर फिर उन्हें खाने की चीज न समझकर उगल देते हैं। यह तमाशा देखकर परम विनोदी और कृपा के धाम श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित हंसने लगे। राम। दोहा है, मुनि जेहि ध्यान न पावहीं, नेति नेति कह बेद। कृपा सिंधु सोहि कपिन सन, करत अनेक विनोद। जिनको मुनि ध्यान में भी नहीं पाते, जिन्हें वेद नेति नेति कहते हैं, वे ही कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी वानरों के साथ अनेकों प्रकार के विनोद कर रहे हैं। राम। उमा जोग जप दान तप, नाना मख व्रत नेम। राम कृपा नहीं करहीं, तसी जसी निष्केवल प्रेम। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अनेकों प्रकार के योग, जप, दान, तप, यज्ञ, व्रत और नियम करने पर भी श्री रामचंद्र जी वैसी कृपा नहीं करते जैसी अनन्य प्रेम होने पर करते हैं। राम। भालू कपिन पट भूषण पाए, पहेर पहेर रघुपति पहि आए। नाना जिनस देखि कब सिकीसा, पुनि पुनि हसत कोसलाधीसा। भालुओं और वानरों ने कपड़े गहने पाए और उन्हें पहन पहन कर वे श्री रघुनाथ जी के पास आए। अनेकों जातियों के वानरों को देखकर कौशलपति श्री रामचंद्र जी बार बार हंस रहे हैं। राम। चितई सभनई पर कीनी दाया, बोले मृदुल बचन रघुराया। तुमरे बल में रावणु मारो, तिलक विभीषण कह पुनि सार्यो। श्री रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि से देखकर सब पर दया की। फिर वे कोमल वचन बोले, हे भाइयों, तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा और फिर विभीषण का राज तिलक किया। राम। निज निज ग्रह अब तुम्हें सब जाहूं, सुमिरे हूं मोहि डर पहुं जही जनिकाहूं। सुनत बचन प्रेमा कुल बानर, जोरी पानी बोले सब सादर। अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, मेरा स्मरण करते रहना और किसी से डरना नहीं। ये वचन सुनते ही सब वानर प्रेम में विहल होकर हाथ जोड़कर आदर पूर्वक बोले। राम। प्रभु जोई कहूँ तुम्हि सब सोहा, हमरे होत बचन सुनि मोहा।
दीन जानि कपि किए सनाथा, तुम्हें त्रिलोक इस रघुनाथा। प्रभो आप जो कुछ भी कहें आपको सब सोता है, पर आपके वचन सुनकर हमको मोह होता है। हे रघुनाथ जी, आप तीनों लोकों के ईश्वर हैं, हम वानरों को दीन जानकर ही आपने सनाथ कृतार्थ किया है। राम सुनी प्रभु बचन लाज हम मरहीं, मसक कहूँ खगपति हित करहीं। देखी राम रुख बानर रीछा, प्रेम मगन नहीं ग्रह के इच्छा। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर हम लाज के मारे मरे जा रहे हैं। कहीं मच्छर भी गरुड़ का हित कर सकते हैं। श्री राम जी का रुख देखकर ऋछ वानर प्रेम में मग्न हो गए, उनकी घर जाने की इच्छा नहीं है। राम दोहा है, प्रभु प्रेरित कपि भालु सब, राम रूप उर राखी। हर्ष विषाद सहित चले, विनय विविध विधि भाषी। परंतु प्रभु की प्रेरणा आज्ञा से सब वानर भालू श्री राम जी के रूप को हृदय में रखकर और अनेकों प्रकार से विनती करके हर्ष और विषाद सहित घर को चले। राम कपिपति नील ऋक्षपति अंगद, नल हनुमान सहित विभीषण अपर जे, जोथप कपि बलवान। वानर राज सुग्रीव, नील, रक्षराज जामवान, अंगद, नल और हनुमान तथा विभीषण सहित और जो बलवान वानर सेनापति है। राम कहि न सकहि कछु प्रेम बस, भरी भरी लोचन बारी। सन्मुख चितवहि राम तन, नयन निमेष निवारी। वे कुछ कह नहीं सकते, प्रेमवश नेत्रों में जल भर भर कर नेत्रों का पलक मारना छोड़कर टकटकी लगाए सम्मुख होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं। राम अतिशय प्रीति देखि रघुराई, लीने सकल विमान चढ़ाई। मन महु विप्र चरण सिरुनायो, उत्तर दिशहि विमान चलायो। श्री रघुनाथ जी ने उनका अतिशय प्रेम देखकर सबको विमान पर चढ़ा लिया। तदंतर मन ही मन विप्र चरणों में सिर नवाकर उत्तर दिशा की ओर विमान चलाया। राम चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहें सब कोई। सिंहासन अति उच्च मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे तापर। विमान के चलते समय बड़ा शोर हो रहा है, सब कोई श्री रघुवीर की जय कह रहे हैं। विमान में एक अत्यंत ऊंचा मनोहर सिंहासन है, उस पर सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हो गए हैं। राम राजत रामु सहित भामिनी, मेरु श्रृंग जनु घन दामिनी। रुचिर विमानु चलेऊ अति आतुर, केनि सुमन वृष्टि हर्षे सुर। पत्नी सहित श्री राम जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सुमेरु के शिखर पर बिजली सहित श्याम मेघ हो। पर सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से चला, देवता हर्षित हुए और उन्होंने फूलों की वर्षा की। राम परम सुखद चली त्रिविध ब्यारी, सागर सरसरी निर्मल बारी। सगुन होई सुंदर चहु पासा, मन प्रसन्न निर्मल नभ आशा। अत्यंत सुख देने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। समुद्र, तालाब और नदियों का जल निर्मल हो गया। चारों ओर सुंदर शकुन होने लगे। सबके मन प्रसन्न हैं, आकाश और दिशाएं निर्मल हैं। राम कह रघुबीर देखु रन सीता, लक्ष्मण यहाँ हत्यो इंद्रजीता। हनुमान अंगद के मारे, रन मही परे निशाचर भारे। श्री रघुवीर ने कहा, हे सीते रणभूमि देखो, लक्ष्मण ने यहाँ इंद्र को जीतने वाले मेघनाथ को मारा था। हनुमान और अंगद के मारे हुए ये भारी भारी निशाचर रणभूमि में पड़े हैं। राम कुंभकर्ण रावण 2 भाई, यहाँ हते सुर मुनि दुखदाई। देवताओं और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई यहाँ मारे गए। राम दोहा है, यहाँ से तु बांध्यो अरु, थाप्यहु शिव सुख धाम। सीता सहित कृपा निधि, संभोहि कीने प्रणाम। मैंने यहाँ पुल बांधा बंधवाया और सुख धाम श्री शिवजी जी की स्थापना की। तदंतर कृपा निधान श्री राम जी ने सीता सहित श्री रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया। राम जह जह कृपा सिंधु बन, कीन्ह बास विश्राम। सकल दिखाए जान के ही, कहे सबहनि के नाम।
वन में जहां जहां करुणा सागर श्री रामचंद्र जी ने निवास और विश्राम किया था, वे सब स्थान प्रभु ने जानकी जी को दिखलाए और सबके नाम बतलाए। राम तुरत विमान तहां चली आवा, दंडक बन जह परम सुहावा। कुंभ जादि मुनि नायक नाना, गए राम सबके अस्थाना। विमान शीघ्र ही वहां चला आया जहां परम सुंदर दंडक वन था और अगस्त आदि बहुत से मुनिराज रहते थे। श्री राम जी इन सब के स्थानों में गए। राम सकल ऋषि ने सन पाई असीसा, चित्रकूट आए जगदीसा। तह करे मुनिन केर संतोषा, चला विमानु तहां ते चोखा। संपूर्ण ऋषियों से आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर श्री राम जी चित्रकूट आए, वहां मुनियों को संतुष्ट किया, फिर विमान से वहां आगे तेजी के साथ चले। राम बहुरी राम जानकी ही दिखाई, जमुना कलीमल हरनि सुहाई। पुनि देखी सुरसरी पुनीता, राम कहा प्रणाम करु सीता। फिर श्री राम जी ने जानकी जी को कलयुग के पापों का हरण करने वाली सुहावनी यमुना जी के दर्शन कराए, फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम जी ने कहा, हे सीते इन्हें प्रणाम करो। राम तीरथपति पुनि देखु प्रयागा, निरखत जन्म कोटि अग भागा। देखु परम पावनी पुनि बेनी, हरनि शोक हरि लोक निसेनी। पुनि देखु अवधपुरी अति पावनी, त्रिविध ताप भव रोग नसावनी। फिर तीर्थराज प्रयाग को देखो, जिसके दर्शन से ही करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते हैं। फिर परम पवित्र त्रिवेणी जी के दर्शन करो, जो शोकों को हरने वाली और श्री हरि के परम धाम पहुंचने के लिए सीढ़ी के समान है। फिर अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी के दर्शन करो, जो तीनों प्रकार के तापों और भव आवागमन रूपी रोग का नाश करने वाली है। राम दोहा है, सीता सहित अवध कहूं, कीने कृपाल प्रणाम। सजल नयन तन पुलकित, पुनि पुनि हर्षित राम। यों कहकर कृपालु श्री राम जी ने सीता जी सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री राम जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। राम पुनि प्रभु आई त्रिवेणी, हर्षित मज्जनु कीन। कपिन सहित विप्रन कहूं, दान विविध विधि दीन। फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया और वानरों सहित ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए। राम प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई, धरि बटु रूप अवधपुरी जाई। भरत ही कुशल हमारी सुनाए हूँ, समाचार ले तुम्हें चले आए हूँ। तदंतर प्रभु ने हनुमान जी को समझाकर कहा, तुम ब्रह्मचारी का रूप धरकर अवधपुरी को जाओ, भरत को हमारी कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर चले आना। राम तुरत पवन सुत गवनत भयहूँ, तब प्रभु भारद्वाज पही गए हूँ। नाना विधि मुनि पूजा कीनी, आस्तुति करी पुनि आशीष दीनी। पवन सुत पुत्र हनुमान जी तुरंत ही चल दिए। तब प्रभु भारद्वाज जी के पास गए। मुनि ने इष्ट बुद्धि से उनकी अनेकों प्रकार से पूजा की और स्तुति की और फिर लीला की दृष्टि से आशीर्वाद दिया। राम मुनि पद बंदी जुगल कर जोरी, चढ़ी विमान प्रभु चले बहोरी। यहाँ निषाद सुना प्रभु आए, नाव नाव कह लोग बुलाए। दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनि के चरणों की वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़कर फिर आगे चले। यहाँ जब निषाद राज ने सुना कि प्रभु आ गए, तब उसने नाव कहाँ है पुकारते हुए लोगों को बुलाया। राम सुरसरी नाग ही जान तब आयो, उतरे हूँ तट प्रभु आय सुपायो। तब सीता पूजी सुरसरी, बहु प्रकार पुनि चरण ही परी। इतने में ही विमान गंगा जी को लांघकर इस पार आ गया और प्रभु की आज्ञा पाकर वह किनारे पर उतरा। तब सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके फिर उनके चरणों पर गिरी। राम दिन ही आशीष हर्षी मन गंगा, सुंदरी तव अवाहत अभंगा। सुनत गुहा धायऊ प्रेमाकुल, आयहु निकट परम सुख संकुल। गंगा जी ने मन में हर्षित होकर आशीर्वाद दिया,
हे सुंदरी, तुम्हारा सुहाग अखंड हो। भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषाद राज गुह प्रेम में विहल होकर दौड़ा। परम सुख से परिपूर्ण होकर वह प्रभु के समीप आया। राम प्रभु ही सहित बिलोक ही बेदही, परे हूँ अवनि तन सुधि नहीं तेहि। प्रीति परम बिलो की रघुराई, हर्षि उठाए लियो उरलाई। और श्री जानकी जी सहित प्रभु को देखकर वह आनंद समाधि में मग्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे शरीर की सुधि न रही। श्री रघुनाथ जी ने उसका परम प्रेम देखकर उसे उठाकर हर्ष के साथ हृदय से लगा लिया। राम छंद है, लियो हृदय लाई कृपा, निधान सुजान राय रमापति। बैठारी परम समीप बुझी, कुशल सो कर बिनती। अब कुशल पद पंकज बिलो की, बिरंची शंकर सेव्य जे। सुख धाम पूरन काम राम, नमामि राम नमामि ते। सुजानों के राजा शिरोमणि लक्ष्मीकांत कृपा निधान भगवान ने उसको हृदय से लगा लिया और अत्यंत निकट बैठाकर कुशलता पूछी। वह विनती करने लगा, आपके जो चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी से सेवित हैं, उनके दर्शन करके मैं अब सुख सकुशल हूँ। हे सुखधाम, हे पूर्ण काम श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। राम सब भांति अधम निषाद सो, हरि भरत ज्यो उर लाइयो। मति मंद तुलसी दास सो प्रभु, मोह बस बिसराइयो। यह रावण नारी चरित्र पावन, राम पद रति प्रद सदा। कामादिहर विज्ञान कर, सुर सिद्ध मुनि गावहीं मुदा। सब प्रकार से नीच उस निषाद को भगवान ने भरत जी की भांति हृदय से लगा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, इस मंद बुद्धि ने मैंने मोहवश इस प्रभु को भुला दिया। रावण के शत्रु का यह चरित्र, यह पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही श्री राम जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला है। यह काम आदि विकारों का हरने वाला है और भगवान के स्वरूप का विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। देवता सिद्ध और मुनि आनंदित होकर इसे गाते हैं। राम दोहा, समर विजय रघुबीर के, चरित जे सुनहि सुजान। विजय विवेक विभूति नित, तिन्हि देहि भगवान। जो सुजान लोग श्री रघुवीर जी की समर विजय संबंधी लीला को सुनते हैं, उनको भगवान नित्य विजय विवेक और विभूति ऐश्वर्य देते हैं। राम यह कलिकाल मलायतन, मन करि देखु विचार। श्री रघुनाथ नाम तजी, नाहिन आन आधार। अरे मन, विचार करके देख, यह कलिकाल पापों का घर है। इसमें श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर पापों से बचने के लिए दूसरा कोई आधार नहीं है। राम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ पर मास परायण 27वां विश्राम। इति श्रीमद् रामचरित्र मानसे सकल कलुष विध्वंसने षष्ठे सोपान समाप्त। यहाँ पर कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरित्र मानस का यह छठा सोपान समाप्त हुआ। यहाँ पर लंका कांड समाप्त हुआ। आज की कथा को हम यहीं पर विराम करते हैं। लंका कांड की हम कुछ बातें जो हमने आपको सुनाई है वह बता रहे हैं कि लंका में पहले प्रभु ने जो है समुद्र पुल बनाया, फिर उसको लांग कर गए। लांग कर जाने के बाद रावण ने के अंदर बहुत अभिमान था, उसने जो है कुछ भी नहीं माना। प्रभु ने जो है एक बाण मारा और मंदोदरी के जो आभूषण थे वो गिर चुके थे। मंदोदरी को बड़ा दुख हुआ। उसने रावण को बहुत समझाया कि आप सीता जी को जो है लौटा दीजिए और श्री राम के चरण पकड़ लीजिए, लेकिन रावण नहीं माना। उसके पुत्र प्रहस्त ने भी जो है बहुत समझाया रावण को, वह फिर भी नहीं माना। फिर युद्ध आरंभ हुआ। युद्ध में जो है उसके सभी वीर सैनिक मारे गए। उसका पुत्र मेघनाथ आया, उन्होंने जो है बहुत भयंकर युद्ध किया। उन्होंने लक्ष्मण जी के साथ युद्ध किया। लक्ष्मण जी को जो है विशेष शक्ति मारी, जिसके कारण लक्ष्मण जी मूर्छित हुए। उनका जीवित बच पाना बहुत मुश्किल हुआ। फिर वहाँ पर
विभीषण जी ने उनको जो है बताया कि लंका में सुषेण नामक वेद है, उनको यहाँ पर बुलाया जाए, वही इसका जो है उपाय बता सकते हैं। हनुमान जी गए और वहाँ से सुषेण वेद को लेकर आए। उन्होंने बताया कि उत्तर में हिमालय में संजीवनी बूटी को जो है लाना पड़ेगा। हनुमान जी फिर गए, उनको रास्ते में कालनेमी राक्षस ने जो है रोक रखा था ताकि किसी तरह विघ्न डले, लेकिन वहाँ पर उन्होंने स्नान करा तो वहाँ पर एक मगर था जो कि श्राप के कारण मगर बना हुआ था। फिर हनुमान जी को उन्होंने बताया कि यह राक्षस है, आपको रोक रहा है, आप इसको दंड दो। हनुमान जी ने उसको दंड दिया। फिर हिमालय गए और वहाँ से संजीवनी बूटी लेकर आए। तो रास्ते में उन्होंने जो है भरत जी को जो है, जब वे अयोध्या के ऊपर से गुजर रहे थे तो भरत जी ने जो है देख लिया, क्योंकि भरत जी अयोध्या की रक्षा कर रहे थे। उन्होंने एक तीर मारा, हनुमान जी नीचे गिर गए पर्वत के समेत। हनुमान जी ने हा राम कहते हुए पुकारा। वह फिर भरत जी ने सोचा कि ये तो प्रभु श्री राम का भक्त है, और उन्होंने बड़ा दुख हुआ तो उन्होंने प्रभु श्री राम की जो है शपथ दी कि अगर मेरी सच्ची भक्ति प्रभु श्री राम में है तो यह अब स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए। तो ऐसा ही हुआ। हनुमान जी एकदम स्वस्थ हो गए। उन्होंने सारी कथा बताई। तब भरत जी ने कहा कि मैं एक ही बाण में आपको पर्वत सहित वहाँ पर पहुँचा दूँ जहाँ पर श्री राम जी हैं। तो हनुमान जी को थोड़ा अभिमान हुआ कि वह बाण कैसे जो है मेरा भार सहेगा, लेकिन फिर हनुमान जी मुस्कुराए और उनके मन में यह हुआ कि प्रभु की लीला है, और जो प्रभु का जो काम करे तो ऐसा संभव हो भी सकता है। फिर वह आए, उन्होंने संजीवनी बूटी दी, लक्ष्मण जी के प्राण बचे। और लक्ष्मण जी ने फिर जो है मेघनाथ को मारा। उसके बाद रावण आया, रावण ने भी जो है लक्ष्मण के साथ जो है युद्ध किया। फिर उसके बाद राम रावण का युद्ध हुआ। रावण ने बहुत सी लीलाएं की। जितनी बार भी प्रभु जो है उनके शीश काटते थे, भुजाएं काटते थे, वह बार बार पुनः उगाते थे। लेकिन प्रभु जो है लीला कर रहे थे, वह देखना चाह रहे थे कि विभीषण कोई उपाय बताए। वह परीक्षा ले रहे थे। देवता लोग जो है डर रहे थे और बहुत ही भयभीत हो रहे थे कि रावण मरते नहीं मर रहा, उसके कितनों सैकड़ों सिर जो है कट गए, सैकड़ों भुजाएं कट गई, फिर भी वह नहीं मर रहा। तो फिर प्रभु ने जो है विभीषण की तरफ इशारा किया। विभीषण ने जो है इशारे में प्रभु को जो है बताया कि प्रभु, रावण के नाभि में जो है अमृत कुंड है, जब तक वह नहीं सूखेगा, वह नहीं हटेगा वहाँ से, तब तक जो है रावण नहीं मरेगा। तब प्रभु ने जो है एक बाण, 31 बाण जो है ऐसे संधाने कि 20 बाणों से उनकी भुजा काट दी रावण की 20 भुजाएं थी, और 10 शीश काटे, और एक तीर से जो है उनके नाभि कुंड जो अमृत था उसको सुखा दिया। तब रावण मरा। फिर उसका जो है बिना सिर हाथ का जो है जो शरीर था वह भी राम की तरफ आ रहा था। तो प्रभु ने जो है एक बाण मारा और उसके धड़ के भी जो है 2 टुकड़े कर दिए जो भूमि पर गिर गए। फिर देवता जो है हर्षित हुए, प्रभु की जय जयकार हुई। देवताओं ने जो है स्तुति करी, ब्रह्मा जी ने स्तुति करी, इंद्र ने स्तुति करी, और भगवान शंकर ने स्तुति करी और कहा कि जब आपका राज्य तिलक होगा तो वह वहाँ पर अवश्य पधारेंगे, उनसे मिलेंगे। उसके बाद जो है सीता जी आई। सीता जी ने जो है अग्नि परीक्षा दी। अग्नि परीक्षा देने के बाद प्रभु श्री राम ने उनको अपने वाम भाग में बैठाया। अब सभी लोग जो है अयोध्या के पास आ गए हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को ब्राह्मण का वेश धारण करके जो है भरत जी के पास भेजा है कि वह भरत जी को जो है कुशलता जो है पहुँचाए और उनकी कुशलता हमें दे। उससे आगे की जो कथा होगी, उत्तरकांड की जो कथा, वह हमारे अगले वीडियो में आपको सुनने को मिलेगी। आज की जो लंका कांड की कथा थी यहाँ पर समाप्त होती है। हम सभी श्रोताओं से विनती करते हैं कि हमारी जो भी कथा आप सुनो वह हमारी सभी जो भी सोपान हैं कर्म अनुसार आपको मिलेगी।
इसी के साथ अब हम अपने निज देवों से भी आज्ञा मांगते हैं, उनसे भी विनम्र निवेदन करते हैं कि वह भी अपने निज धाम जाएं, और जब भी हम कथा सुनावे गावें वह शीघ्र अति शीघ्र दौड़े चलकर आएं और श्री रामचरितमानस की कथा सुने। लड्डू गोपाल से भी आग्रह करते हैं, उन्होंने भी कथा को बहुत ध्यान से सुना, वह भी अब विश्राम करें। इसी के साथ संकट मोचन हारी हनुमान जी महाराज की जय हो, माता अंजनी के लाल की जय हो, प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय हो, जानकी माता की जय हो, लक्ष्मण जी की जय हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।